हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशन। The present perfect tense is used to describe actions or situations that have occurred at an unspecified time in the past and are connected to the present. It indicates that the action is either relevant to the present moment or has ongoing consequences. ठीक है, अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम लोग कोई पास्ट में हुआ है एक्शन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी प्रेजेंट में कनेक्टेड है। ठीक है, हालांकि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन ये पास्ट में हुई घटनाओं को ही डिस्क्राइब करता है जिसका कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट में होता है। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में पास्ट में हुए एक्शंस को ही डिस्क्राइब करता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव या तो फिर हैज, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैज विजिटेड फ्रांस, आई हैव रेड दैट बुक ऑलरेडी। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव या तो फिर हैज, उसके बाद नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क ये भी बोल सकते हैं। शी हैज़ नॉट विजिटेड फ्रांस, शी हैजंट विजिटेड फ्रांस ये भी बोल सकते हैं। दे हैव नॉट ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, they haven't traveled to many countries। ठीक है, he has not lived here for 10 years, he hasn't lived here for 10 years। we have not seen that movie yet, we haven't seen that movie yet। ठीक है, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम या तो फिर हैज लगाएंगे या फिर हैव या तो फिर हैज। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैज शी विजिटेड फ्रांस, हैव दे ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज, हैज ही लिव्ड हियर फॉर 10 years, हैव वी मेट बिफोर। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो हम WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड कौन कौन से हुए? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब WH वर्ड्स हुए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? या तो फिर हैव लगाएंगे या तो फिर हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। व्हाट हैव यू डन विथ माई कीज, वेयर हैज शी ट्रेवल्ड रिसेंटली, वाई हैव दे लेफ्ट सो अर्ली, हु हैज फिनिश्ड द रिपोर्ट, हाउ हैव यू मैनेज्ड टू कंप्लीट दिस सो क्विकली। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर ऑल डिफरेंट यूसेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जो सबसे पहला यूसेज है वो है अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड to talk about actions or events that occurred at some point in the past without specifying exactly when they happened. The focus is on the action itself rather than on the time it occurred। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको हम यूज करते हैं कोई एक्शन या इवेंट जो पास्ट में हुआ एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ठीक है, लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो कब हुआ। ठीक है, वो कब हुआ ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हुआ, पास्ट में हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट में है। ठीक है, द फोकस इज ऑन द एक्शन इटसेल्फ rather than on the time it occurred। For example, I have seen that movie, I have seen that movie। The exact time is not important, but I have seen that movie। ठीक है, मूवी मैंने देखा था पास्ट में और उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट में है, आई हैव सीन दैट मूवी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो यूसेज है वो है लाइफ एक्सपीरियंसेस।
It describes life experiences or accomplishments that a person has achieved up to the present. ठीक है, तो जैसे अगर कोई लाइफ का एक्सपीरियंस बताना हो प्रेजेंट में, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कोई अचीवमेंट, ठीक है, कोई अकॉम्प्लिशमेंट जो किए हो, काम किए हो, या फिर किसी तरह का लाइफ एक्सपीरियंस है, उन सबको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। दिस हाईलाइट्स हर लाइफ एक्सपीरियंस विदाउट गिविंग स्पेसिफिक डिटेल्स। ये लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। अब अगला जो यूसेज है, अब अगला यूसेज हम देखते हैं, एक्शंस विद प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। एक्शंस विद प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, दिस यूज emphasizes that a past action has a result or consequence that's relevant or visible in the present moment। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ, ठीक है, और उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस अभी प्रेजेंट में विजिबल है, दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लॉस्ट हिज वैलेट। ही हैज लॉस्ट हिज वैलेट, द रिजल्ट इज दैट ही कैन नॉट फाइंड इट नाउ। ठीक है, they have painted the house। they have painted the house, the house is now freshly painted। the house is now freshly painted। ठीक है, तो कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस प्रेजेंट मोमेंट में भी देखने को मिल रहा है, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो यूसेज है वो है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, it is often used with adverbs like just, recently or lately to describe actions that finished only moments ago or within a short time frame। ठीक है, अगर कोई घटना अभी जस्ट घटा, ठीक है, और उसको हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, कुछ मोमेंट पहले घटा या थोड़ा देर पहले घटा, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट। ठीक है, दे हैव रिसेंटली मूव्ड टू द सिटी। और हम लोग इस तरह के एडवर्ब्स को यूज करेंगे, जस्ट, रिसेंटली और लेटली। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये सब हमें बता रहा है कि कोई एक्शन कुछ देर पहले घटा, ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट मोमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, अब अगला जो यूसेज है, एक्शंस दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन कोई एक्शन पास्ट में घटा, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहा, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हेन यूज्ड विद एक्सप्रेशंस ऑफ ड्यूरेशन, द प्रेजेंट परफेक्ट कैन डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ऑनगोइंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एक्सप्रेशंस फॉर दिस यूज इंक्लूड फोर। फोर को हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट, टाइम का कोई स्पेसिफिक पॉइंट को बताने के लिए। ठीक है, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 years, तो फोर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो गया। आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस 2021, तो यहाँ पे सिंस जो है ये स्पेसिफाइड टाइम हो गया, स्पेसिफिक पॉइंट हो गया टाइम में। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। She has worked here for 5 years. She started 5 years ago and still works here। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, She has worked here for 5 years का मतलब हुआ कि उसने 5 साल पहले यहाँ काम करना शुरू किया था और वो अभी भी यहाँ काम कर रही है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, We have known each other since 2010। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक दूसरे को 2010 से जानते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में भी हम लोग जान रहे हैं उसको। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब अगला जो यूसेज है वो है रिपीटेड एक्शंस अप टू द प्रेजेंट। रिपीटेड एक्शंस अप टू द प्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैव हैपेंड मल्टीपल टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एम्फसाइजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन अगर पास्ट में हुआ है, ठीक है, और वो मल्टीपल टाइम हुआ है, तो हम बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आई हैव विजिटेड दैट म्यूजियम सेवरल टाइम्स। दे हैव ईटन एट दिस रेस्टोरेंट 3 times दिस मंथ। ठीक है, इंटेरोगेटिव यूज फॉर एक्सपीरियंसेस, व्हेन फॉर्मिंग क्वेश्चंस
The present perfect can inquire about whether someone has done something at any time up to now, especially for experiences or achievements. For example, have you ever been to Japan? Has he ever tried sushi? ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे किसी का एक्सपीरियंस पूछने के लिए या अचीवमेंट पूछने के लिए। ठीक है, अब अगला जो यहाँ पे चीज है थोड़ा यहाँ डिटेल में समझना है, कॉमन एडवर्ब्स विद प्रेजेंट परफेक्ट। कॉमन एडवर्ब्स विद प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ कुछ एडवर्ब्स हैं जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफन पेयर्स विद स्पेसिफिक एडवर्ब्स दैट हाईलाइट्स द कनेक्शन टू द प्रेजेंट। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफन पेयर्स विद स्पेसिफिक एडवर्ब्स, स्पेसिफिक एडवर्ब्स के साथ हम इसको यूज करते हैं कोई एक्शन को हाईलाइट करने के लिए, या फिर उसका कनेक्शन प्रेजेंट में होता है तो उसको हम हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स हम यूज करते हैं। जैसे ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द रिपोर्ट। येट, येट यूजुअली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चंस में या तो फिर नेगेटिव्स में हम लोग यूज करते हैं येट को। हैव दे फिनिश्ड येट? दे हैवंट फिनिश्ड येट। ठीक है, एवर एंड नेवर फॉर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस बताने के लिए हम लोग एवर या फिर नेवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर सीन अ डॉल्फिन? आई हैव नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। आई हैव नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये रहा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।